इस वक्त का ज़माना ऐसा है जहां सारी काम सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं, चाहे वो पढ़ाई हो या फिर खेलकूद। पहले ऐसा होता था कि बच्चे मैदान में जाते थे खेलने के लिए। पहले ऐसा होता था कि बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर शिक्षा दी जाती थी। लेकिन अब ये कोरोना काल का श्राप कह लीजिए या फिर नए ज़माने की तकनीक कह लीजिए कि अब पढ़ाई भी फ़ोन से हो रही है और खेलकूद का ज़रिया भी फ़ोन ही बन चुका है। ऐसे में पटना के कंकड़बाग इलाके से एक ऐसी खबर सामने आई है जो आपका भी दिल दहला देगी कि आखिरकार किस तरीके से बढ़ती हुई तकनीक हमारे लिए और हमारे प्रदेश के बच्चों के लिए एक तरीके से श्राप बनते जा रही है। नमस्कार, मैं हूं अचला श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं बिहार हेडलाइंस। बिहार की राजधानी पटना के कंकड़बाग स्थित इंदिरा नगर में एक 15 साल के बच्चे के द्वारा एक ऐसा बड़ा कदम उठाया गया है जो कि किसी के भी सोच से परे है। दरअसल ये 15 साल का बच्चा अपना घर छोड़कर भाग गया है और कारण केवल यही है कि उसके पिता ने उसे पढ़ाई करने को बोला। जी हाँ, उसके पिता ने उसे बोला कि पहले तुम पढ़ाई कर लो और फिर मोबाइल में गेम खेलना। पूरी बात अगर आपको मालूम पड़ेगी तो आप भी ज़रूर शौक में हो जाएंगे और ज़रूर आपको भी ऐसा लगेगा कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो किसी एक घर की वारदात नहीं है। ये सारी चीज़ें हर एक घर में हो रही है। हर एक घर में कोई भी बच्चा जो है वो अब मैदान में खेल कूद करने नहीं जा रहा है, बल्कि मोबाइल में ही पबजी और फ्री फायर जैसे गेम में लगा हुआ है। और ऐसा ही केस ये भी था। 15 वर्षीय मयंक कुमार भी फ्री फायर जैसे गेम की लत में आ गया था। वो दिन भर फ्री फायर खेलता था और जब भी उसके पिता उसे डांटते थे और ये बोलते थे कि बेटा पहले पढ़ाई कर लो फिर गेम खेल लेना, तो उसे वो चीज़ बहुत ज़्यादा खटकती थी और यही उसके बर्दाश्त के बाहर हो गई। और वो तारीख थी 15 जुलाई। 15 जुलाई ही वो तारीख थी जब पिता के द्वारा डांटे जाने पर मयंक कुमार का पारा जो है वो बिल्कुल आसमान से भी ऊपर पहुंच गया और उसे ऐसा लगा कि अब वो इस परिवार में रहने लायक नहीं है। उसी दिन 15 जुलाई को ही उसने अपना घर छोड़ दिया और तो और उसके घर में एक वाइट बोर्ड था। उस वाइट बोर्ड पर उसने लिखा, आई एम सॉरी पापा, मैं जा रहा हूँ, मुझे अपना भविष्य बनाना है, मुझे अपनी ज़िंदगी संवारनी है। आप खुद बताइए, खुद सोचिए कि एक महज 15 साल के लड़के के जहन में ऐसा क्या होगा जिसके कारण उसने ऐसा कदम उठाया। तो बात पूरी तब पता चली जब 15 वर्षीय मयंक कुमार के पिता कामदेव पंडित के द्वारा ये सारी कहानी बयां की गई। उन्होंने एसएसपी उपेंद्र के साथ भी ये सारी बातचीत की और ये उन्हें बताया कि आखिरकार क्या कारण हो सकता है उनके बेटे के घर छोड़कर जाने का। हालांकि इतनी तफ्तीश के बाद और इतने सारे मामले के इतने ज़्यादा गंभीर होने के बाद भी अभी तक कुछ पता नहीं लगा है कि आखिरकार मयंक कुमार कहाँ गया। लेकिन ये मामला तूल पकड़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि पटना जैसे शहर में जहाँ पर वाकई में अगर हम बिहार के किसी और ज़िले से कंपैरिजन करें, तुलना करें, तो यहाँ के बच्चे तकनीक के क्षेत्र में भी काफ़ी आगे हैं। ऐसे में अगर तकनीक से बच्चे इस तरीके से बिगड़ने लग जाएंगे तो वाकई में हमारा माहौल जो है वो बिगड़ता चला जाएगा। तो आपको बताते हैं कि आखिरकार मयंक कुमार के पिता कामदेव पंडित के द्वारा क्या कहा गया। उन्होंने कहा कि दरअसल उनका बेटा दिन भर फ्री फायर जैसे गेम्स खेलता रहता था और जैसे ही उनके पिता बोलते थे मयंक कुमार को कि बेटा पढ़ ले और फिर गेम खेलना, तो वो उसे चुभती थी वो बात। और इसी कारण से 15 जुलाई को जब मयंक कुमार के माता पिता दोनों ही बाहर काम के लिए निकल पड़े। आपको बता दिया जाए कि मयंक कुमार की माँ सिलाई का काम करती थी और उसके पिता बाहर किसी काम से जा रहे थे। इसके साथ ही उसकी एक बड़ी दीदी भी थी जो कि उस दिन कॉलेज के लिए निकल गई थी। और इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए मयंक कुमार ने ये देखा कि घर में कोई नहीं है और उसे ऐसा लगा कि अब
मेरी बारी आ गई है, मुझे अब अपनी ज़िद को पूरा करना है। अपने पिता के ऑफिस जाने से पहले उसने अपने पिता से 15 रुपये मांगे और उस 15 रुपये में से उसने 5 रुपये अपने पिता को जाने क्यों लौटा दिए और वो 10 रुपये लेकर अपने घर से निकल गया, अपने सभी परिवारजनों के घर से निकलने के बाद। इसके बाद जब शाम होते हुए उसके परिवारजन घर लौटे और देखा कि उनका बेटा गायब है और वाइट बोर्ड पर लिखा है आई एम सॉरी, तो सभी आश्चर्यचकित हो गए। लेकिन उनके पिता ने देर नहीं की और वे कंकड़बाग पुलिस थाना पहुंच गए रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए। रिपोर्ट दर्ज कराए हुए 1 सप्ताह हो गया, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला। इसीलिए उन्होंने एसएसपी उपेंद्र के पास भी अपनी एक तरीके से अर्जी लगाई और ये कहा कि उनका बेटा इस कारण से ही भागा है और आप जल्द से जल्द अपने बेटे को पास ले आएं। तो आप देख रहे हैं कि इस तरीके के केस आ रहे हैं बिहार में और बिहार की राजधानी पटना में, जहां तकनीक इस तरीके से डेवलप कर रही है। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्या मयंक कुमार मिलते हैं। लेकिन ये बात सभी पेरेंट्स के लिए और सभी गार्जियन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जा रही है कि आप किस तरीके से अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं। तो आप सभी अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों की परवरिश तरीके से करें और बने रहिए बिहार हेडलाइंस के साथ। ये हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इसके साथ ही अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक करना बिल्कुल ना